आपने मूवीज में सुना होगा, आपने पिक्चर में देखा होगा, आपने वेब सीरीज में सुना होगा, आपने रिलेटिव में सुना होगा। क्या सुना? सुना ये होगा कि जो डर गया समझो घर गया। जो डर गया समझो मर गया। ये चीजें स्टूडेंट के लिए नहीं मैटर करती हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट अपना स्टडी स्टार्ट करता है, चाहे वो मैथ की हो, साइंस की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उसको क्या करना पड़ता है? समस्याओं से उसको झेलना पड़ता है, परेशानियां उसके साथ आती ही आती हैं। आपको लगता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, जीके हो, जीएस हो, तो उस सब्जेक्ट में आप कमजोर क्यों है? उसके पीछे रीजन क्या है? उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके अंदर जो कमियां हैं, जो डर है, वो 90% अपने आप खत्म हो जाए। क्योंकि आपके जो माता पिता हैं, उनको आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है? हर एक बच्चा परेशानियों से पीड़ित है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? बच्चे को किसी भी चीज की अनक्लैरिटी। आज मैं आपको उन्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाऊंगा। अगर आपने उन डिस्ट्रैक्शन को बच गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट ला सकते। तो चलिए थोड़ी देर में हम उसके एक एक प्रोसीजर के ऊपर, एक एक स्टेप्स के ऊपर आपसे बात करें। ज्यादा देर ना करते हुए मैं वो स्टेप्स आपसे शेयर करता हूँ, जिसके करके आपके अंदर का जो डर है, जो आपने डायलॉग सुना था, जो डर गया समझो मर गया, उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में बेटर जा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि उस डर की पहचान करो। आइडेंटिफाई योर फियर। सबसे पहली चीज क्या है? आपका जो डर है, आपका जो दुश्मन है, उसको पहचान पाओगे तभी तो उसके ऊपर काम कर पाओगे। तो सबसे पहले चीज है कि जिस भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, वो कुछ भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको क्या करना है? वो सब्जेक्ट की सबसे पहले क्या पहचान करो, फियर। मुझे डर क्यों लग रहा है? 90% समस्या उस समय सॉल्व हो जाती है जिस समय आप अपने डर को काबू कर लेते हो। तो सबसे पहली चीज क्या है? जिस भी चीज में आपको परेशानी आ रही है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, उसको क्या करो? आइडेंटिफाई करो। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अगर आपकी प्रॉब्लम 100% है तो वो कितने परसेंट सॉल्व हो जाएगी? वो 90% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके जड़ को क्या किया? पहचान लिया है। तो सबसे पहली चीज ये है, आइडेंटिफाई योर फियर। स्टेप नंबर 2। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने स्टेप में सीखा अपने डर को पहचानना। आपने अपने डर को जब पहचान लिया तो दूसरी चीज होती है उसके लिए क्या करना? प्रिपरेशन और प्रैक्टिस। क्योंकि जब भी हमें कोई समस्या का पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं? उसके सॉल्यूशन के बारे में आसानी से उससे हम लड़ पाते हैं और उसको क्लियर कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डर का पता लग गया, अब प्रिपरेशन करना है और प्रैक्टिस करना है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मैथ्स में आपको दिक्कत क्या आई? आपसे एडिशन नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। उसकी क्या करनी है? आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन मीन्स कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको ये जो बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। जब ये प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको क्लासेस लेनी है कि नहीं लेनी, तो जब उस चीज के बारे में आप सोचोगे तो वहां से डिसाइड करोगे कि मुझे क्लासेस लेनी है नहीं, वहां से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी तरीके से होगी, आपने क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। अब क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको करना क्या है? जो चीजें सिखाई जाएगी, जो चीजें समझाई जाएगी, उसकी क्या करनी है? बार बार प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ नहीं आता, वहां से 100% आता है। वहां तक की एक जर्नी को एंजॉय करने में आपकी मदद करेगा। तो प्रैक्टिस की शक्ति से बहुत बड़ी बड़ी चीजों को मुमकिन किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा किसके बारे में? आपने सुना होगा कि अर्जुन के बारे में। उनको धनुष का ज्ञान तो दे दिया गया, तीर कमान का ज्ञान तो दे दिया गया, लेकिन वो एक बार रात्रि के समय भोजन कर रहे थे तो वो भीम से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, भीम आप ऐसे रात्रि में भी, अंधेरे में भी कैसे खाने को ढूंढ लेते हो और कैसे खा लेते हो? वो क्या था? भीम के लिए तो आसान था। वो बोलते मेरे को सुगंध आती है, स्मेल आती है, मैं उसके थ्रू खा सकता हूँ। लेकिन वही चीज किसके लिए दिक्कत में हो जाती है? अर्जुन के लिए वो परेशानी थी। उसी चीज को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और अर्जुन ने कौन सा नील हिरन अंधेरे में
बिना देखे ध्वनि के माध्यम से अपने निशाने को प्रैक्टिस की, और जब वो प्रैक्टिस की तो वो उस विद्या के अंदर महारथी हो गए। महारथी मतलब एक्सपर्ट हो गए। उसी प्रकार से अगर आप भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आपको डर लगता है, अगर आप उसकी क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो 110% आप क्या करोगे, उसके अंदर रिजल्ट निकाल लोगे। तो पहली चीज है अपने डर को पहचानो, दूसरी चीज क्या है, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करो। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तीसरा स्टेप क्या कहता है, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये एक ईगो है। मैं कर सकता हूँ, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो कभी भी आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार जिस दिन आ गया उस दिन क्या होगा, आपका विनाश निश्चित है। विनाश मीन्स आप उस फील्ड में चाहे टॉप लेवल पे क्यों ना बैठे हो, जिस दिन अहंकार आ गया उस दिन आप खत्म हो जाओगे। तो आपको क्या रहना है, बी पॉजिटिव रहना है। मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सीख सकता हूँ, और मैं इस चीज में बेटर कर सकता हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ, अपना 100% दे सकता हूँ। तो क्या रहना है, बी पॉजिटिव। थर्ड स्टेप को ध्यान रखिए। डर को भगाने का सबसे बेहतरीन चीज क्या है, सबसे बेहतरीन क्या है, बी पॉजिटिव रहना। उसके बाद क्या है, जो भी आपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, जो भी आपने गोल को निर्धारित किया है, उसको क्या कर दो, डिवाइड योर गोल इनटू स्मॉलर स्टेप और पार्ट। क्यों, क्योंकि आपने खाने की थाली देखी है, आप देखिए उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, सब कुछ होता है। क्या आप एक साथ सभी चीजों को खा सकते हो, नहीं। सभी चीजों को एक साथ नहीं खा सकते। आपको क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ता है और उसके थ्रू आप उसको खाते हो। तो जब भी आप कोई भी लक्ष्य, कोई भी चीज को बनाओ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी चीजों को करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी। अगर आपने स्मॉलर थिंग्स रेगुलर बेसिस पे किया, उससे होगा क्या, आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो फियर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उससे आपको क्या मिलेगा, इजाद मिलेगा। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, उस प्रोजेक्ट को आपको सर्वे करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, प्रेजेंटेशन करना है, पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, रिव्यू करना है, सारी चीजें करना है। लेकिन उन चीजों को क्या आप एक साथ कर सकते हो, नहीं। कभी भी आप एक साथ सारी चीजों को नहीं कर सकते। उस प्रोजेक्ट को अगर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि समुंदर भी एकदम से बड़ा नहीं होता, एक एक बूंद से बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी कोई लक्ष्य का निर्धारण करें, किसी भी चीज का निर्धारण करें, तो उनको क्या करें, स्मॉलर पार्ट्स या स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर दें। असफलता भी सफलता का ही पार्ट होता है। तो कभी भी विफल होने से ना डरें, असफल होने से ना डरें। क्योंकि जितने भी लोग अपनी लाइफ में एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंचे हैं, वो सब फेलियर्स के बाद ही वहां पहुंचे हैं। क्योंकि जो डर गया समझो डर गया। नेवर अफेयर फ्रॉम फेलियर्स, कभी भी फेल होने से ना डरें। क्योंकि फेलियर से ही आपको ये समझ में आता है क्या चीजें नहीं करनी, क्या चीजें करनी है। जैसे आपने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने किसका आविष्कार किया है, बल्ब का आविष्कार किया है। उनके बारे में अगर जानोगे तो कितने बारी फेल हुए, लगभग 1000 टाइम्स वो फेल हुए। वो एक बात बोलते हैं कि मैं ऐसे 99 तरीकों को जानता हूं जिससे कि बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता, मैं उस एक तरीके को जानता हूं जिससे बल्ब का आविष्कार हो सकता है। तो नेवर अफेयर फ्रॉम फेलियर। हर एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में फेल होने से कभी नहीं डरना चाहिए। क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है कि आपको किस तरीके से स्टेप लेके जो गलतियां करनी है, उस गलतियों से बच के किस तरीके से अपने रिजल्ट को बेटर बनाना है। सफलता एक कदम है, एक स्टेप है आपकी सफलता की ओर। तो कभी भी असफल होने से ना डरें। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 6, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, मेक अ सपोर्ट सिस्टम। मेक अ सपोर्ट सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि आपका परिवार, आपका मेंटर, आपका
फ्रेंड आपकी हेल्प करना चाहिए जिस भी समस्या से आप परेशान हैं। आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, आपको कोई सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, किसी भी चीज को आप समझ नहीं पा रहे, उसके अंदर आपका जो बैकबोन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो काम करता है वो आपका काम करता है सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि समस्याएं बड़ी नहीं होती, समस्याओं को हम अपने किसी व्यक्ति से नहीं शेयर कर पाते, वो उस चीज को बड़ी बनाती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, अनेक प्रकार की थिंग्स हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में कभी नहीं लाना चाहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो मेंटर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको बेझिझक होकर क्या कर देना है, शेयर कर देना। जब वो शेयर करोगे तो आप का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके लिए काम करेगा, और जिसकी वजह से आप जहां पहुंचना चाहते हो, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, जो भी चीजों को अचीव करना चाहते हो, वो चीजों को आप आसानी से अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो मैंने आपसे 6 स्टेप्स को बताया, अगर कोई भी स्टूडेंट इन 6 स्टेप्स को फॉलो करता है, या कोई भी व्यक्ति इन 6 स्टेप्स को फॉलो करता है, तो अपने डर को कंट्रोल कर सकता है। डर को जब कंट्रोल करेगा तो उसने जो भी चीजें डिसाइड की है, जो भी लक्ष्य डिसाइड किया है, वो आसानी से वो अचीव कर सकता है। तो मैंने जो ये 6 स्टेप्स आप सभी से शेयर किए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को आप क्या कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें आपने सीखी हैं उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसी और सारी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आकाश ट्रोली सारथी पर बने रहिए। धन्यवाद।